आ गया। ये आधुनिक तकनीक का जो है बड़ा वरदान है एक अपेक्षा से। तो अपेक्षा लगाना उसमें। चलो पहले संस्कृत वाला पढ़ो। पढ़े? आ गया। दादा की टीका वाला समय सार, पेज नंबर 409। क्या आया? अच्छा अभी तो सामान्य का आविर्भाव है। अपन को विशेष का आविर्भाव चाहिए है। निकाल है क्या कोई? चलो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, कोई बात नहीं। वैसे आकस्मिक कहना ये न्याय संगत नहीं है, ऑपरेटर के लिए न्याय संगत नहीं। कुछ भी कह दो, ये निकाल दो। और अगर वो निकाल देता है तो वो बधाई का पात्र है। अद्वैतापि चेतना जगति चेत, द्रव्यतिरूपम त्यजेत, सामान्य तत्सामान्य। विशेष रूप ये नहीं था। विरहा सास्तित्वमेव त्यजेत् तत्यागे तत्यागे जड़ता जड़ता चितोपि चितोऽपि भवति, भवति व्याप्यो विना व्यापका, व्यापका आत्मा चान्तमुपैति तेन नियतम्। द्रव्यप्तिरूपस्तु इसमें तो चेत् थोड़ा इशारा है, हिंदी भी पढ़े अपन। है यद्यपि अद्वैत ही यह चेतना इस जगत में, किंतु फिर भी ज्ञान दर्शन भेद से दो रूप है। यह चेतना दर्शन सदा सामान्य अवलोकन कर, ज्ञान जान सब विशेषों को तदपि निज में रहे। अस्तित्व ही न रहे इनके बिना। द्रव्य का चेतना बिना चेतन द्रव्य का तन नहीं, बिन चेतना चेतन। बस इसलिए है आत्मन इनमें। इसमें तो गाड़ी उस तरफ गई कि ज्ञान और दर्शन ये दोनों चेतना के ही भेद हैं, और इन्हें स्वीकार नहीं करें तो चेतना का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। मेरा जो प्रयोजन था वो चौथी पंक्ति में इसके बीज हैं। ज्ञान जाने सब विशेषों को तदपि निज में रहे। एक और दूसरा है कलश, उसको भी मैं देखूंगा कौन से नंबर का है। वो चाहे कर्ता कर्म क्रिया का भेद हो, चाहे ज्ञान दर्शन का भेद हो, सारे भेदों को समूल रूप से डुबो करके एक अभेद का ही अनुभव करता है। तो ज्ञान में जब कर्ता कर्म का भेद नष्ट हो, सुनो, भेद समाप्त नहीं हो जाता। क्या कहा, ध्यान से सुनना। भेद समाप्त नहीं हो जाता, भेद तो रहता है। हमारे ज्ञान का उपयोग भेद पर नहीं रहता, हमारी दृष्टि भेद पर नहीं, दृष्टि और ज्ञान दोनों, श्रद्धा और ज्ञान दोनों, वो भेद पर नहीं रहते। तो हमने कहते हैं कि भेद को हटा दिया, भेद को नष्ट कर दिया। तो मैंने तो इसलिए याद किया, वापस वहीं आ जाएं तत्व ज्ञान पाठमाला में, कि क्या कारकों से निरपेक्ष होने से अत्यंत स्वाधीन है। तो बस दो बातों का अंतर बताना है। 73वीं गाथा में अपने में ही जो कर्ता कर्म करण संप्रदान है उन भेदों का निषेध है, और यहाँ अन्य कारक, अन्य माने कुम्हार ने घड़ा बनाया तो दो द्रव्य हो गए, एक उपादान और एक निमित्त, एक मिट्टी और एक कुम्हार। तो षट कारक मिट्टी के मिट्टी में हैं और कुम्हार के भी षट कारक हैं। तो मिट्टी के लिए कुम्हार का कारकपना अन्य कारक, अब वही है
आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्री से ज्ञान उपजता है, तो हमारी जानन क्रिया हुई, तो ज्ञान क्रिया के षट कारक ज्ञान में है। अभी कारक की चर्चा करेंगे, आप लोगों ने पढ़ा है ना ये, इसलिए कोई समस्या नहीं है ज्यादा। ज्ञान करता है, ज्ञान कर्म है, ज्ञान करण है, ज्ञान संप्रदान है, ज्ञान अपादान है, ज्ञान अधिकरण है, ठीक है ना। तो वो ज्ञान के ज्ञान में है, वाणी के वाणी में है, और गे के गे में है, ज्ञानावरण कर्म के कर्म में है। यानी जितने बाह्य पदार्थ हैं जो ज्ञान से रिलेटेड, चाहे वो कर्म का क्षय उपशम होवे, चाहे गे पदार्थ होवे, चाहे इंद्रियां हों, चाहे प्रकाश हों, सबके षट कारक जुदे जुदे हैं। लेकिन कार्य की उत्पत्ति में यानी जानन क्रिया में मूल कारण क्या है? देखो, जो उपादान निमित्त वाला अपन ने पढ़ा है उसी को यहाँ षट कारक की भाषा में बदल के अपन समझेंगे। समझ में आया ना? तो आप यूं समझ लो कि जैसे कि मान लीजिए ये गे पदार्थ है सामने, और इसके लक्ष्य से मुझे ज्ञान हुआ, तो ये निमित्त हुआ। अब इसके षट कारक इसमें हैं और मेरे षट कारक मेरे में है। इसके षट कारक से इसका कार्य हो रहा है और मेरे षट कारक से मेरा कार्य हो रहा है। तो अन्य कारकों से निरपेक्ष है, लेस मात्र भी पराधीन नहीं है। तात्पर्य यह है, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति के लिए रंच मात्र भी पर के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। देखो ऐसा है, कमजोर भूमिका में पर का सहारा लेना पड़ता है। जैसे पाँव में चलने की शक्ति कमजोर हो जाए तो लकड़ी का सहारा लेना पड़ता है, आंखों में ज्योति कम हो जाती तो चश्मा लगाना पड़ता है। वो ज्ञान की तत्समय की पर्याय की योग्यता के हिसाब से वो कमजोरी है। लेकिन तो भी जितना देख रहे हैं वो शक्ति तो कांच में से थोड़ी अंदर आई है। लकड़ी ने क्या पैरों में शक्ति डाल दी है कि तुम हमारे सहारे से चल सकते हो, मैं खड़ी हूं। वो शक्ति तो स्वयं की है ना। इसलिए पराधीनता की वृत्ति नष्ट करना, यही निमित्त उपादान वाले प्रकरण का संदेश है, यही षट कारक वाले का है। अभी एक बात और ध्यान रखना, क्योंकि उन्हें अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख की बात करनी। प्रवचन सार में इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय सुख हे है, अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख उपादेय है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख स्वाधीन है। लेकिन आप वस्तु स्वरूप के हिसाब से देखें तो इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख भी स्वाधीन है। ये उसमें आया है प्रवचन सार में, शुभ परिणाम अधिकार में। देवलोग जो सुख भोगते हैं वो उनके अंदर वो राग उत्पन्न होता है, उसके कारण उन्हें सुखाभास होता है। कोई पदार्थों में से नहीं आता, शरीर में से नहीं आता। इंद्रिय ज्ञान की स्वाधीनता समझो आप। किसी ने गुलाब जामुन खाया, अब रसना इंद्रिय समझ में आए ना, और वो पदार्थ और आने वाला आनंद, तो वो आनंद कहाँ से आया? गुलाब जामुन में भरा था क्या? आप प्रयोगशाला में उसका एनालिसिस करो। अगर उसमें भरा हुए तो एक साथ 100, 200, 500 खा के देख लो, तो उतना आनंद जो है बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। वो जड़ पदार्थ में कहाँ से आनंद आएगा? और ये जड़, जिव्या इंद्री, ये जड़ है, इसमें से कहाँ से आएगा? तो ये निमित्त होने पर भी ज्ञान स्वयं की योग्यता से हुआ है। इसका नाम है इंद्रिय ज्ञान भी वास्तव में स्वाधीन है, अपनी समय की योग्यता से होता है। लेकिन उसे इंद्रियों का सहारा चाहिए, तो व्यवहार से उसे भी पराधीन कहते हैं, इंद्रियों के अधीन। देखो अभी 16वीं गाथा पढ़े अपन, बोलिए। तह सो लब्ध सहावो सवर्णु सवलोग पदि मई दो दोषय में वादा अवधिशयम बुद्धि ने दिठो। लब्ध सहावो,
स्वभाव को प्राप्त आत्मा सर्वज्ञ और सर्वलोक पति पूजित स्वयमेव हुआ होने से स्वयंभू है। 2 दिन पहले मैंने स्वयंभू का एक बताया था कोई प्रकरण, कोई भगवान के नाम से कहा था। याग मंडल विधान में शायद भूतकाल या भविष्यकाल की 24वीं में स्वयंभू नाम आता है, तो उसके छंद में ये लिखा हुआ है। पहले के कवियों ने जो छंद बनाए हैं, अब आप लोगों को मैं प्रकरण आ गया है तो थोड़ा 1 मिनट विषयांतर होता हूँ। जैसे अपन ने अभी हरि गीत का पढ़ी और ये गाथाएं पढ़ी, पूजन में भी इन्हें इसी तरह से पढ़ना चाहिए। ये जो एक बीमारी लग गई है सबको कि हम कोई भक्ति उठाएंगे, फिर भक्ति की धुन से उसमें उन छंदों को घोलमेल कर देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि भक्ति हो रही है कि विधान हो रहा है। आप लोग सब बैठते होंगे ऊपर, समाज के वर्ग, आप लोग भी, तो जब ये भक्तियों में, चाहे पूजा पीठिका भी हम उसमें ले लेते, तुम ही वो माता तुम ही पिता में नित्या प्रकामपुत गाने लगते। कोई है यहाँ गायक तत्व है? मैंने जिनेंद्र से 2 दिन से कहा है कि भैया मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ, उन्हें सुझाव देना चाहता हूँ, तो मेरे पास भेजो। अब वो कह पाया कि नहीं, कि उन तक मैसेज पहुँच पाया कि नहीं। ये एक दृष्टि से अपराध है, ये विधान का रस खत्म हो गया। और आप लोग जब कैसा हो तो विचार करना कि हमें जो भी अनुभूति फीलिंग हुई उसमें निमित्त भक्ति थी कि जो विधान के छंद हैं उसमें वो आए। ये मुझे इसलिए याद आ गया कि वो याग मंडल विधान में मोक्ष राज्य नहीं देवे कोय, स्वयं आत्म बल लेवे सोय, स्वयं बोध स्वयंभू भगवान, इस तरह का है वो। तो आप हरिगीत का को हरिगीत का से गाओ, दोहे को दोहे से गाओ। रोला गाया जाता है इसमें, कितना बढ़िया लगता है। वो दादा का जो है ना रोला शतक, इससे बचो भाई। हमको ऐसा लगता है कि भक्ति में गाएंगे तो पब्लिक को ज्यादा मजा आएगा, तो मजा तो आएगा, लेकिन आपने समझ लीजिए गलत वस्तु का मजा दे दिया। भक्ति को भक्ति में रखो और पूजन को पूजन में रखो, दोनों को। कभी कभी मैंने देखा दादा बैठते थे तो वो तो टोक देते थे, देख नहीं धुन नहीं बदलना। और उनके विधानों में जो अपूर्व अवसर वाले छंद आए हैं, जैसे अडिल्य छंद बोलते, प्रथम देव अरहंत ससुर सिद्धांत जू, ये अडिल्य छंद है। तो उन्हें अपूर्व अवसर की धुन बहुत प्रिय थी। तो आपने देखा होगा विधानों के फुटनोट में लिखा हुआ है कि इसे अपूर्व अवसर वाली धुन में ही गाया जाए। अब इसी को ले लो दादा का संदेश। ये तो नहीं कहा उन्होंने कि कोई भी धुन उठा लो, मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, है ये भक्ति है? ये भगवान के सामने बोलने की भक्ति है? 2 दिन से सोच रहा हूं कम मौका मिलेगा तो बोलूंगा। ये न वहां बोलने की है न भक्ति में बोलने की। थारो काई बिगड़े और भगवान के सामने तो पता ही नहीं है, फीलिंग ही नहीं होती कि हम भक्ति कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। समझ में आया ना? और कोई उनमें भी मर्यादा रखिए। कोई शास्त्र में कोई नियम नहीं है कि आपको भक्ति लेना ही पड़ेगा। वो तो शुरुआत में लोगों को बहुत, समझ लो, नए लोगों को आकर्षण बढ़े, युवकों को आकर्षण बढ़े, ऐसे बड़े प्रोग्राम होते हैं तो थोड़ा रस परिपाक होवे तो स्थापना के छंद में ले ली, क्या जयमाला के अंत के दोहे में ले ली, या अलग से ले ली। पहले तो सारे पूजन विधान खड़े होके करना पड़ते थे, सिद्ध चक्र विधान। अब सुबह से शाम तक 1024 अर्घ, समझ में आया ना? तो थक जाते थे तो बैठने के लिए कि भाई अब बैठ जाओ, अब थोड़ा एक भक्ति गा लें। और वो भी कैसी होती थी पता है? वो केसरिया चावल लंगवा दो, दादा तो खूब सुनाते थे, लेकिन उसमें अंतरा क्या लगा देते मालूम? राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। केसरिया दूध और तेल
कोई मेल बैठा? तो ये आप लोग नहीं समझोगे तो कौन समझेगा ये? और मेरे ख्याल से हमारे ग्रुप में हम ही को ये काम मिला बताने का। चलो, तो ये इसमें से गाया ना अपन ने, हरिगीत का गाई, ये गाया। तो इसलिए वो प्रकरण, मोक्ष राज्य नहीं देवे कोय, है स्वयं आत्मबल लेवे सोए। तो मोक्ष का राज्य दान में नहीं मिलता, कोई दूसरे से वरदान भगवान दे दे, तथास्तु तुम भी मोक्ष चले जाओ। स्वयं भू, ये इस गाथा को स्वयं भू वाली गाथा के नाम से पहचाना जाता है। आचार्य यहाँ ये कहना चाहते हैं कि निश्चय से पर के साथ आत्मा का कारकता का कोई संबंध नहीं है। किसके साथ संबंध नहीं है? पर के साथ कारकता का निषेध कर रहे हैं यहाँ पे। अभी अपने में है तो उसकी बात अभी यहां नहीं है। शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए ये जीव बाह्य सामग्री के पर पदार्थों के सहयोग की आकांक्षा से व्यर्थ ही दुखी हो रहा है। देखो, भूमिकानुसार पर के सहारे का, यूं का अरंतों का विचार, देवशास्त्र गुरु का विचार, ये सब पर का ही तो सहयोग है। अब अपन यहाँ बैठ के जैसी जिन मंदिर में पूजन विधान पढ़ते समय जो फीलिंग होती है वो यहाँ नहीं होगी, वो काम वहीं होगा। समझ में आया ना? तो वो राग आए बिना रहेगा नहीं। लेकिन हम ये माने कि उससे हमको लाभ होएगा, उसका यहाँ निषेध करना चाहते कि मेरे कार्य में, मेरे सम्यक दर्शन में जब दर्शन मोहिनी का उपशम क्षय उपशम होएगा तब होएगा। अभी तुम्हें कौन बताएगा कि वो दिखता है क्या, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे सम्यक दर्शन हुआ, आत्मानुभूति हुई, तो उस काल में दर्शन मोह का उपशम क्षय उपशम जो भी होता है वो तो होगा ही होगा। वो तो जिनागम से अपन जानते हैं। इसलिए पर के सहयोग की, चाहे नो कर्म हो चाहे कर्म हो, निमित्ताधीन दृष्टि छुड़ाना है, मूल प्रयोजन ये है। कारकता का संबंध क्या वस्तु है, कारक किसे कहते? अब वो 16वीं गाथा तो इसलिए बताई ताकि 6 कारकों की भूमिका बन जाए कि उसमें कारक शब्द का प्रयोग आया है। जो क्रिया का जनक हो, क्रिया निष्पत्ति में प्रयोजक हो, उसको कारक कहते हैं। करोति क्रियाम निर्वर्तयति इति कारकः, ऐसी उसकी व्युत्पत्ति है। तात्पर्य यह है कि जो किसी न किसी रूप में क्रिया व्यापार के प्रति प्रयोजक होता है, कारक वही हो सकता है। थोड़ा अपन सामान्य चर्चा इसकी कर लें, आप लोग जानते हैं तो मुझे सुविधा हो जाएगी। देखिए, ऐसा है 47 शक्तियों में अंत में 6 कारक वाली शक्तियां ली, याद है, मालूम है? कर्ता शक्ति, कर्म शक्ति, करण शक्ति। लेकिन उसमें कर्म से प्रारंभ किया, कर्म शक्ति को पहले लिया, कर्ता शक्ति को बाद में लिया। तो हम लोग जो शाम को परिचर्चा में बैठते हैं, अभी पंचाशती काय की चल रही है, तो उसमें ये प्रश्न उठाया गया कि क्रम तो ऐसा है, कर्ता कर्म करण क्रिया, और वो बचपन में कारकों के लक्षण भी बताए जाते थे हिंदी में, सुना? कर्ता ने अदुकर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान का के लिए अपादान से मान। समझ में आया? फिर संबंध का, और क्योंकि वो विभक्तियां बताना होती थी। ये तो दादा ने भी कई बार बताया होगा। कारक होते हैं 6 और विभक्तियां होती हैं 8। 2 कौन कौन सी नहीं है? संबंध और संबोधन। अपन का हे भगवान, हे राम, हे भाई, तो इसमें क्रिया का व्यापार में इसकी क्या जरूरत है? जो काम करना है वो भाई वो अपनी शक्तियों से करेगा, है? संबोधन किसी को अगर हमने किया है तो उसमें कार्य की उत्पत्ति में कारण कैसे हो गया वो संबोधन?
इसलिए कारक में उसकी जरूरत नहीं। वो क्रिया निष्पत्ति में प्रयोजक नहीं है। कौन? संबोधन। ऐसा ही संबंध समझ में आया ना। दशरथ के पुत्र राम वन को गए, क्या बोला? दशरथ, दासरथी राम है। दशरथ के पुत्र राम वन को गए। अब इसमें दशरथ ने क्या किया? इसलिए कारक नहीं है। समझ, ये तो बहुत क्लियर है, ये बहुत कठिन नहीं है। ये हर व्यक्ति समझ सकता है। जो 6वीं 7वीं का बच्चा है वो भी समझ सकता है कि जो भी राम वन को गए, फिर उन सीता जी भी संग में गई और राम ने कष्ट सहे, वहाँ राक्षसों का संहार किया, जैसा अन्य मतों में आता है। समझ में आया? अब दशरथ तो घर ही बैठे रहे। अब अपने यहाँ क्या हुआ? उनके यहाँ राम के वियोग में दशरथ ने प्राण त्याग दिए। ये आता है ना, जो अन्य मत में जो रामायण है उसमें दशरथ की मृत्यु बताई। और अपने यहाँ क्या है? दीक्षा ले ली। अब दशरथ का काम दीक्षा ले ली, तो अब इसको रिवर्स में बोलो। राम के पिता दशरथ ने दीक्षा ले ली। अब राम ने क्या किया? दीक्षा के मामले में राम का क्या योगदान था? निरपेक्ष ही थे ना। तो संबंध और संबोधन का कार्य की उत्पत्ति में कोई योगदान नहीं है, इसलिए वे वाक्य रचना में काम में आते। विभक्तियां क्यों लगाई जाती? वाक्य को व्यवस्थित करने के लिए ही तो विभक्तियां होती हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान इत्यादि। तो भाषा व्यवस्थित करने के लिए वो चाहिए, कार्य उत्पत्ति के लिए नहीं चाहिए। इसी तरह से कार्य की उत्पत्ति में पर पदार्थों के वो कर्ता कर्म करण भी नहीं बनते। यहां तो ये बताना है। तो कारक किसे कहते हैं? करोति क्रियाम निर्वर्तयति इति कारकः। जो किसी न किसी रूप में क्रिया व्यापार के प्रति प्रयोजक होता है, कारक वो ही हो सकता है, अन्य नहीं। तो कारक 6 हैं: कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण। देखो इसमें परिभाषा संक्षेप में दी है। ये तो जब कौमुदी में भी हमने पढ़ा था, स्वतंत्र कर्ता। कौमुदी का है सूत्र, स्वतंत्र कर्ता। हम कहा यार, मतलब बात तो देखो, भले हम सिद्धांत की और अध्यात्म की बात करें, लेकिन जब भाषा की बात आएगी या तो सिद्धांत की बात आएगी, तो वो दोनों जगह मिलेगी। भाषा में भी कर्ता उसी को कहा जाएगा जो स्वतंत्र रूप से कार्य को करता है। और बहनश्री के वचनामृत में एक बहुत बढ़िया वाक्य आता है। वो मलाड में जो मंदिर है अपना, उसकी बाउंड्री पे लिखा था, अब लिखा है कि नहीं मुझे पता नहीं, बाउंड्री पे, द्रव्य उसे कहते हैं जिसे अपना कार्य करने के लिए दूसरे की जरूरत ना पड़े। यानी उन्होंने स्वतंत्रता को द्रव्य के स्वरूप में शामिल कर दिया। और शुरुआत में अपन ने जो चर्चा की थी, उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत सद्रव्य लक्षणम, उसमें स्वाधीनता समाई हुई है कि मेरी पर्यायों का उत्पाद उत्पन्न होना, मेरे कार्य की उत्पत्ति मेरे स्वभाव से होगी। परिणमन करना मेरा स्वभाव है, ये सामान्य कार्य हुआ। और मैं राग करूं कि द्वेष करूं, यहाँ वो राग द्वेष पुद्गल के हैं, ये वाली बात नहीं है। यहाँ वो मेरा परिणमन है, सम्यक्त हो कि नहीं हो कि मिथ्यात हो, वो भी मेरी पर्याय की तत्समय की योग्यता है। उसमें पर पदार्थों की किंचित जरूरत नहीं है, मैं स्वाधीन हूं। तो 16वीं गाथा में ये भी भावार्थ में है, संसार में परिभ्रमण करने में भी ये जीव स्वाधीन है। इसने तो अपनी कल्पना में अपने को पराधीन मान रखा है। इसके लिए मैं ऐसा बोलता हूं, कितना हो गया, हम लोग जो है ना, परतंत्र होने के लिए भी स्वतंत्र हैं। क्या बोला? इसका मतलब क्या है? अपने देश में डेमोक्रेसी है, यानी
लोकतंत्र माने क्या बोलते, फॉर द पीपल बाय द पीपल, ये है ना, है जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई जो एक कमेटी है जिसको सरकार कहा जाता है, तो वो हम चुनते हैं, वोट देते हैं। तो 5 साल में एक बार हम वोट देते हैं, तो काय के लिए देते हैं कि हम 5 साल तक हमारे ऊपर कौन शासन करेगा। समझ में आया ना। तो वोट देने के लिए तो स्वतंत्र है ना, आजकल तो नहीं देने के लिए, अभी तो नहीं देने के लिए भी स्वतंत्र हैं, और नोटा दबाने के लिए भी स्वतंत्र हैं कि हमें कोई पसंद नहीं है। हमारी स्वाधीनता कितनी जबरदस्त है। लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति विशेष को या दल विशेष को चुनते हैं, तो मतलब अब वो टैक्स घटाएगा कि बढ़ाएगा, समझ में आया ना, कौन सी नीतियां लागू करेगा, नोटबंदी करेगा कि नहीं करेगा। अब भैया जैसे तो सुनो, वो रक्षाबंधन की कथा में जैसे वो बलि राजा ने मंत्रियों को 8 दिन का राज्य दे दिया, तो राज्य देने और नहीं देने में तो स्वतंत्र था, और राज्य दे दिया तो परतंत्र हो गया। तो हमने स्वाधीनता पूर्वक पराधीनता चुनी है। तो अज्ञान दशा में ये जीव पराधीन होता है, अज्ञान ही पराधीनता है, कि अज्ञान में ही मोह उत्पन्न होता है, अज्ञान से ही मोह होता है। तो अज्ञान, किसने इसको कहा कि तुम अज्ञानी बनो? सोचो, शरीर ने बोला कि तुम मेरे में एकत्व बुद्धि करो, मैं काला हूं तो तुम अपने को काला मानो, मैं गोरा हूं तो तुम अपने को गोरा मानो। ऐसी पराधीनता क्या शरीर ने हमें मजबूर किया है? ऐसे 5 इंद्रिय के विषय भी सोच लो कि कौन ये परद्रव्य कहता है कि तुम मेरे से सुख होगा ऐसा मानो। ठीक है, तुम्हें भूख लगती है तो भोजन के बिना नहीं चलता है, ये मनुष्य पर्याय में तो भोजन करते हो, तो भोजन कहता है कोई बात नहीं, हम बने ही इसलिए हैं, दाल चावल साग रोटी दाल बाफला, काय के लिए बने? भैया तुम्हारी भूख बुझाने के लिए बने। उसने ये तो नहीं कहा कि मेरे से तुम्हें सुख होगा, या भोजन की क्रिया का कर्ता तुम अपने को मानो, ऐसा यानी मिथ्या मान्यता करने के लिए हमें किसने मजबूर किया? तो हमारे अज्ञान से ही हम हैं। इसका मतलब है हम पराधीन होने के लिए भी स्वतंत्र हैं। तो द्रव्य किसे कहते हैं? जिसे अपना कार्य करने के लिए दूसरे की अधीनता नहीं हो। स्वभाव में पराधीनता नहीं है, परिणमन में भले पराधीनता हो। तो कर्म पहले क्यों लिया, ये बात कह के मैं आज की बात पूरी करता हूं कि कार्य और कर्म में क्या अंतर है। वो आया था ना सामान्य जो उपादान निमित्त वाले पाठ, कर्म है, कार्य है, हालत है, दशा है, ये सब उसी के पर्यायवाची नाम है ना, है। तो उस पर्याय कोई जो कर्तुर ईप्सित तम कर्म, यही है ना, कर्ता को सबसे ज्यादा इष्टतम यानी उससे ज्यादा प्यारा और कोई ना होवे, उसे कर्म कहते। तब ये अपन जो कर्ता कर्म है, इसमें प्यारा वाली बात कहाँ दिखाई देती है? तो सोने की अंगूठी बनाई तो सोना कर्ता हो गया, समझ में आया ना, उपादान। और कर्म क्या है? सोने की अंगूठी बनाई तो उसमें कर्म क्या है? अरे अंगूठी कर्म है। क्यों? क्योंकि उसने अपने को अंगूठी मय कर दिया। ईप्सित तम, ईप्सित तम का ये अर्थ है कर्ता जिसमें समर्पित होकर कर्म रूप हो जाए, कर्म से तद्रूप हो, तन्मय हो। समझ में आया ना? स्वर्ण का स्वर्णपना कायम रहते हुए भी नहीं बदलने वाली जो उसकी खूबी है, वो कायम रहते हुए भी वो स्वर्ण जो है वो जितनी देर तक अंगूठी रहेगी वो कहाँ रहेगा? अंगूठी में रहेगा। ये ईप्सित तम कर्म। तो ये बाकी के कारक जो हैं कर्म के लिए ही समर्पित है। किसी को कर्ता क्यों कहते? उसने कोई कर्म किया है,
इसलिए कर्ता कहते हैं। किसी को करण किसका होता है? जो कार्य हुआ है उसका साधन होता है, तो कर्म का ही करण है। कर्म किसी के लिए किया जाता है, तो संप्रदान भी कर्म पर डिपेंड करता है। और वो वस्तु जो रह करके बदली है वो भी कर्म का ही आधार थी। कहने का आशय ये है कि षट कारक प्रक्रिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान कर्म का है। कर्ता भी हम इसलिए खोजते, हमारा उद्देश्य कर्म है, हमें सम्यक दर्शन प्रकट करना है। तो सम्यक दर्शन क्या है? कार्य है, कर्म है। वो कर्म माने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म नहीं है। कर्म माने कर्ता के द्वारा जो किया गया। अब कर्ता की जरूरत पड़ी, कौन करेगा? तो हम ही करेंगे, जो निमित्त होगा तो होगा। इस तरह से षट कारकों में कर्म का महत्व अपन को समझना चाहिए। कल अपन इनकी परिभाषा और भी जो इसमें निमित्त उपादान के षट कारक की बात है उसकी चर्चा करेंगे। अभी यही विराम लेते हैं। परमागमस जीवं निषिद्ध जात्यन्द सिन्धुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। वचन का तो पूरी टीका जो है उसको वचन का कहते हैं। उत्थानी का माने जो विषय शुरू होता है तो उसकी सूचना देते हैं कि अब इसमें ये बताया गया। वचनिका में पूर्व परिचय, विषय का परिचय। जैसे 16वीं गाथा में इसमें